So now we will start part 4 of chapter experiments with water. In the previous videos, 3 videos, we saw that how the sinking and floating in the water bodies happen. देखा कि किस तरीके से कोई चीज़ तैरती है और डूबती है, हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या चीज़ें सॉल्युबल हैं, क्या इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ सिंकिंग फ्लोटिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए। तो अब उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम और थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हमारी फाइंडिंग्स देखते हैं और वाटर की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट, अब जिसके पहले वाले आपने एक्सपेरिमेंट किया था सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का, जिसमें आप चीज़ों को पानी में मिक्स करके देख रहे थे। आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट। आयशा और हामिद के बीच जो उसकी अम्मी थी आयशा की, वो बोल कर गई थी हामिद को कि तुमको शक्कर को पानी में घोलना है, वो आके शक्कर पारे बनाएगी। तो उसी बीच में आयशा और हामिद के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, बहस हुई। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टिरिंग इट द ऑयल डिजॉल्व्ड इन वाटर। आयशा ने कहा कि अगर हम जैसे कि शक्कर को पानी में डालकर घोला है, अगर हम तेल को भी डालेंगे तो वो भी घुल जाएगा। हामिद डिड नॉट एग्री। हामिद उसकी बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं हुआ। ही सेड, लुक, द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन वाटर। उसने कहा देखो, मैं जैसे ही पानी में तेल डाल रहा हूँ तो वो पानी की ड्रॉप मुझे अलग से येलो कलर की दिखाई पड़ रही है। आयशा सेड, लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। आयशा ने कहा थोड़ी देर रुको, शायद थोड़ी देर में ये घुल जाए। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन द वाटर? व्हाई डू यू थिंक सो? तो क्या आप ऐसा मानेंगे कि पानी में वो घुल गया था? और अगर घुल गया था तो क्या ज़्यादा थोड़ी देर रखने के बाद घुला था कि वैसे ही घुला था? तो अभी आप इसके पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा था? जैसे ही आपने पानी में ऑयल डालना स्टार्ट किया, देखिए जो ऑयल है वो ड्रॉप बन बन के ड्रॉपलेट जो है वो ऊपर आकर इकट्ठा हो गई। तो आपने ऐसे देखा था कि जैसे ही आपने ऑयल डाला तो डिफरेंट आपको 2 लेयर मिल गई थी। ऊपर आपको फ्लोट करता हुआ ऑयल मिला था और नीचे वाटर मिला था। तो ऑयल और वाटर जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। आई थिंक दैट द ऑयल डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और उसको कैसे लगा, हमको कैसे लग रहा है कि ऑयल डिजॉल्व नहीं होता है? बिकॉज ऑयल फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस मेड मी थिंक, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि वाटर के ऊपर जो ऑयल है वो क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो ये देखकर मुझको समझ में आ जा रहा है कि पानी में जो ऑयल है वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। Now the next experiment is related to racing drops, ठीक है। आयशा put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box। अब आयशा ने क्या किया, अपना टिफिन बॉक्स लिया और उसने उस पर 2 ड्रॉप डाली, किसकी, ऑयल की। नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 drops of water। और उसके बाजू में ही उसने किसकी ड्रॉप डाल दी, वाटर की 2 ड्रॉप। एंड 2 drops of sugar solution। तो क्या क्या डाला उसने, उसने ऑयल डाला, ऑयल की ड्रॉप्स डाली, वाटर डाला और शुगर सोल्यूशन। शी टिल्टेड द लिड। अब देखिए ये पिक्चर में वो इस तरीके से टिल्ट कर रही है, इस तरीके से टेढ़ा कर रही है। शी सॉ सम ड्रॉप्स स्लिड डाउन क्विकली व्हाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। उसने देखा कि कुछ ड्रॉप्स जो थी वो तो जल्दी से नीचे जा रही थी स्लाइड करके, और कुछ ड्रॉप्स जो थी वो धीरे धीरे जा रही थी। यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल। अगर आप भी करेंगे तो आपको भी एक्सपेरिमेंट में सेम रिजल्ट आएगा। विच ड्रॉप वेंट अहेड एंड व्हाई डिड इट स्लाइड फास्टर? तो कौन सी ड्रॉप जाएगी, ऑब्वियस है कि पानी जो है वो जल्दी फ्लो करेगा, ठीक है। और द ड्रॉप ऑफ वाटर वेंट अहेड स्लाइड फास्टर। जो पानी की ड्रॉप थी वो आगे थी। ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड शुगर सिरप स्टिक टू द टिफिन बॉक्स। और ऑयल और शुगर सिरप ये स्टिक हो गए थे टिफिन बॉक्स में। और इसका रीजन वही है कि दे बोथ आर थिकर। शुगर, अगर आप पानी प्लेन पानी है और अगर आप उसमें शुगर मिला दे रहे हैं या नमक मिला दे रहे हैं तो वो पानी कैसा हो जा रहा है, थिक हो जा रहा है। ऑयल भी थिक होता है। आप देखेंगे ऑयल को, जब आप देखेंगे, जैसे अगर आपने ऑयल देखा तो ऑयल थिक होता है। मतलब कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको प्लेन मिल्क पीना है और आपको एक शेक दे दिया जाए, मैंगो शेक दे दिया जाए, तो मैंगो शेक कैसा होगा, थिकर होगा, और मिल्क जो होगा वो थिन होगा। तो आप अगर मैंगो शेक और जो दूध है उसकी बूंद रखेंगे तो दूध जो है वो जल्दी फ्लो करेगा क्योंकि वो थिक नहीं है। तो सेम इसमें भी पानी जो है वो थिक नहीं है, तो पानी जो है वो इजीली फ्लो कर देता है। बाकी जो शुगर सॉल्यूशन है, ऑयल का ड्रॉप है, वो क्या है, वो उसमें स्टिक हो जाएगा और बहुत धीरे धीरे वो स्लाइड डाउन करेगा। Where did the water go? Now the next experiment is about where did the water go? पानी कहाँ गया? One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. एक दिन आयशा की मम्मी ने क्या किया, थोड़ा सा पानी रखा बॉईल होने के लिए स्टोव पर चाय बनाने के लिए। She got busy with something
and forgot about it. और ऐसा कई बार होता है, हम पानी रख देते हैं गैस पे और भूल जाते हैं। वैसे उसकी माँ भी भूल गई और कि उसने वहां पर क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. जब वो अपना उसको याद आया कि अरे मैं तो पानी रख कर आई हूँ, जब वो लौट कर गई तो पैन में उन्होंने सपोज करिए ज्यादा पानी रखा था, जैसे इतना पानी उन्होंने पैन में रखा था उबलने के लिए, और जब वो लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि अरे पानी तो बहुत कम हो गया है। आप देख रहे हैं क्वांटिटी, यहाँ पर ज्यादा पानी है और यहाँ पर ये पानी बहुत थोड़ी देर बाद जब आके देखा तो कम हो गया। थिंक वेयर डिड द वाटर गो। अब आपको ये सोचना है कि ये पानी कहाँ गया। तो कहाँ गया, आपने पढ़ा है कि पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, वो वेपर बन के उड़ जाता है। तो वही वाली बात है, द वाटर इवेपोरेटेड एंड टर्न्ड इनटू वेपर। पानी जो है वो वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है और भाप बन के उड़ जाता है। भाप हल्की होती है और वो उड़ जाती है, इस बर्तन में से पानी कम हो जाता है। Why did Chitti Babu and Chinna Babu keep their mango jelly in the sun? तो ये आपने ममिदी तांद्रा जो बनाया था चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने, तो उन्होंने भी जब अपने मैंगो जेली था उसको सन के नीचे, धूप के नीचे रखा था। तो क्यों रखा था उसको धूप के नीचे, उसका भी रीजन बिल्कुल इसी से मिलता हुआ है। दे केप्ट देयर मैंगो जेली इन द सन सो दैट द वाटर फ्रॉम द जेली कुड इवापोरेट। अब शुगर जो शुगर का जो सोल्यूशन था उसमें भी पानी था और जो फ्रूट था उसमें भी पानी था। तो जब भी हमने इसके बाद लेसन में देखा था, जब फूड प्रिजर्वेशन, तो जिस भी चीज में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है, वो चीज जल्दी खराब हो जाती है, उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जल्दी अटैक करते हैं। इसलिए वो जो मैंगो जेली थी उसको ज्यादा समय तक रखना था मामिरी तांद्रा बना के, तो उन्होंने उसको धूप में रखा ताकि जो पानी है एक्स्ट्रा वो भाप बन के उड़ जाए धूप से, और जब वो पानी उड़ जाएगा तो इट कैन प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। आपने भी देखा होगा आपकी मम्मियाँ बहुत सारी चीजों को धूप में सुखाती हैं गर्मी के समय और बहुत सारी चीजें बनाती हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें। फॉलोइंग आइटम्स आर मेड इन माई हाउस बाय ड्राइंग इन द सन। क्या क्या बनाती हैं मम्मी, पोटैटो चिप्स बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, पिकल्स, बड़ीज एंड साबुदाना पापड़। मतलब जितने भी पापड़ होते हैं, पिकल्स होते हैं, उन सबको वो धूप में रखती हैं और उसका मेन पर्पस होता है कि उसमें जितनी भी ह्यूमिडिटी है, जितना भी पानी है, वो भाप बन के उड़ जाए और जब वो चला जाएगा तो वो चीज जो है उसको हम ज्यादा समय तक के लिए रख पाए। नाउ दिस इज अबाउट समथिंग रिलेटेड टू दांडी मार्च। दांडी मार्च आपने नाम सुना होगा, ठीक है। दांडी मार्च किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये एक सत्याग्रह आंदोलन था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दांडी मार्च जो है इंसिडेंट, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। और ये जो घटना है वो कब हुई थी, 1930 में, बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के पहले। For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक लॉ बनाया था कि जो इंडियंस हैं वो अपने लिए सॉल्ट नहीं बना सकते, ठीक है, वो सॉल्ट नहीं बना सकते। दे हैड ऑल्सो पुट अ हेवी टैक्स ऑन सॉल्ट। और जो सॉल्ट ब्रिटिशर्स बनाते थे वो सॉल्ट के ऊपर भी उन्होंने बहुत हैवी टैक्स लगा के रखा था, जबकि सॉल्ट कैसे बनता है वो हम अभी आगे देखेंगे। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट, हाँ, Gandhiji said, "How can a law not allow us to use freely what nature has given?" तो गांधी जी ने कहा ऐसा कौन सा लॉ है जो चीज हमको नेचर में फ्री मिल रही है उसको भी यूज करने के लिए हमको टैक्स देना पड़े। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, तो गांधी जी और बहुत सारे लोगों के साथ वेंट ऑन अ यात्रा, वो एक यात्रा पे निकले, जिसको हम लॉन्ग वॉक बोलते हैं, फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी। तो वो कहाँ से निकले, अहमदाबाद से दांडी के पास गए। दांडी के पास एक शी शोर है, मतलब सी बीच है, इन गुजरात, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। और इस लॉ के अगेंस्ट उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट दिखाया, मतलब उन्होंने उसको उल्लंघन करने के लिए, कि उसको दिखाने के लिए कि जो चीज हमको नेचर में ऑलरेडी मिल रही है तो उसको आप देने के लिए हमको टैक्स क्यों लगा रहे हैं। तो इस बात का विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अहमदाबाद से दांडी मार्च तक पैदल यात्रा की थी, उनके साथ बहुत सारे लोग भी थे। और उसके बाद उन्हें से नमक जो है ना, नमक नमक कि उन्होंने यहाँ पर सॉल्ट जो है उसको उठाकर मतलब ये बताया था ब्रिटिशर्स को कि दिस इज फ्रीली अवेलेबल टू अस, सो डोंट मेक एनी लॉ दैट विल एक्साइज टैक्स ऑन इट, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो हम पहले एक बार दांडी देखते हैं कहाँ पर। तो ये मैप है, मैप में आप देखिए ये जो है ये क्या है, ये गुजरात है। अभी आपने इसके पहले ओमाना में जर्नी में भी देखा, उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी है, गांधी नगर से। तो ये यहीं पर है गांधी धाम से। तो ये जो है अहमदाबाद है। तो उन्होंने जो पैदल यात्रा की थी वो अहमदाबाद से कहाँ तक की थी, दांडी तक की थी। तो आप ये देख रहे हैं ये अहमदाबाद है और यहाँ दांडी तक उन्होंने पैदल यात्रा की थी, और दांडी जो है वो शीशोर दांडी मार्च किया था, ठीक है।
अब इसके बाद डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड, क्या आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड। कैसे बनता है? सी वाटर जो होता है समुद्र के किनारे शैलो बेड्स बनाए जाती हैं, ऐसी बेड्स बनाए जाते हैं, क्यारियां बनाई जाती हैं और जैसे ऐसे इस तरीके के शैलो बेड्स बनाए जाते हैं और इसमें सी वाटर को क्या किया जाता है, इसमें सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, और पानी को फिर सन की रोशनी में इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है धूप में, ये पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है। आफ्टर द वाटर ड्राई द सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही वाटर ड्राई हो जाता है तो सॉल्ट जो है वो ग्राउंड में इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है और देखिए ये व्यक्ति जो है ये इस सॉल्ट को ऐसे कर इकट्ठा कर रहा होगा। दिस इज द मेकिंग ऑफ सॉल्ट। पहले सॉल्ट बेड्स बनाए जाते हैं, वहां पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर जब ये पानी पूरा इवापोरेट हो जाता है तो इस तरीके से फिर क्या हो जाते हैं, ऐसे सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है। फिर ये बेड्स में से देखिए वो सॉल्ट को इस तरीके से इकट्ठा किया जाता है। तो दिस इज द मेकिंग ऑफ सॉल्ट। नाउ अभी आपने डांडी मार्च देखा कि डांडी मार्च में किस तरीके से गांधी जी ने ये जो है नमक बनाने वाला रूल देखा था। अब हम इसके बाद कुछ बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट ऑल कैन यू डू? आपने अपने हैंकरचीफ को वॉश किया है, अब आपको इसको ड्राई करना है और बहुत जल्दी ड्राई करना है। आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? आई विल स्क्वीज द वाटर आउट ऑफ द हैंकरचीफ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको पानी उसमें से पूरा निचोड़ दूंगा, ठीक है, स्क्वीज कर दूंगा ताकि जितना पानी हाथ से दबा के निकल जाए उतना निकल जाए। देन आई विल स्प्रेड द हैंकरचीफ ऑन अ क्लोथ्स लाइन इन द सन। फिर जो हमारे यहाँ वायर जो लाइन डाला होगा, वायर जिस या रस्सी जिसके ऊपर की हम कपड़े सुखाते हैं, हम उसके ऊपर हैंकरचीफ को सन के नीचे डालते हैं। आई कैन ऑल्सो यूज अ हॉट इलेक्ट्रिक आयरन टू ड्राई द हैंकरचीफ। और अगर धूप नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम गर्म जो प्रेस होता है, आयरन होता है हमारे घर पे, हम उससे भी अपने हैंकरचीफ को ड्राई कर सकते हैं। What things do you put in water to make tea? Which of those things dissolve in water? कौन कौन सी चीजें हैं जो आप पानी में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं चाय बनाने के लिए? Which of those things dissolve in water? कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं? सबसे पहले तो चाय बनाने में क्या क्या चीजें आप डालेंगे? For making tea, I put sugar, milk and tea leaves in water. क्या क्या डालते हैं आप? शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे और टी लीव्स चाय पत्ती डालेंगे। अब क्या क्या डिजोल्व होगा? शुगर एंड मिल्क डिजोल्व इन वाटर। शुगर और मिल्क जो है वो डिजोल्व हो जाएंगे और फिर आप स्ट्रेनर से, छन्नी से जो टी लीव जो डिजोल्व नहीं होंगी उनको आप निकाल देंगे। यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस, लम्प्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वेज टू डिजोल्व देम क्विकली। आपको मिश्री, मिश्री मतलब खाड़ी शक्कर, जो खड़ी शक्कर होती है, शुगर के लम्प, और आपको वेज बताने हैं उनको डिजोल्व करने। तो ये सारे स्टेप्स हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू डिजोल्व द मिश्री पीसेस क्विकली। क्रश द मिश्री पीसेस इनटू फाइन पाउडर। सबसे पहले मिश्री पीसेस को हम छोटे हल्के दरदरा पाउडर में पीस लेंगे। पुट इट इन वाटर एंड स्टिर थॉरली। फिर इसको पानी में डालेंगे और इसको स्टिरिंग करेंगे, कंटिन्यूअसली स्टिर करेंगे। यू कैन ऑल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन अ फ्लेम, जैसे हामिद ने किया था, स्टिर किया था, उसके बाद फिर उसको उसको आप क्या किया था, उसने नहीं हो रहा था तो फिर उसने उसको गर्म आंच पे रख दिया था ताकि वो जल्दी हो जाए। तो ये प्रोसेस है आप करेंगे जिससे कि आप मिश्री या लंप ऑफ शुगर जो है उनको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इजीली डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये जो है आपका लेसन अब यहाँ पर खत्म होता है। हमने लगभग सारे क्वेश्चन आंसर, सारे एक्सपेरिमेंट्स लाइवली यहाँ पर कर देख लिए हैं। So hope you all have enjoyed the session. Now thank you children and stay tuned for the next video. Thank you. God bless you all.